गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, इंसान मरने के बाद खाली हाथ नहीं जाता है, उसके साथ जाती हैं ये चीज़ें। साध संगत जी, कहा जाता है कि इंसान खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा, लेकिन धर्म ग्रंथों और संत महात्माओं के कहने के अनुसार इंसान के मरने के बाद भी ये चीज़ें उसके साथ जाती हैं। साध संगत जी, आपने हमेशा लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मरने के बाद इंसान के साथ कुछ भी नहीं जाता है, लेकिन अगर वेद पुराण और ग्रंथों को देखो तो उनमें स्पष्ट बताया गया है कि इंसान की मृत्यु के बाद भी कुछ चीज़ें उसके साथ अगले जन्म तक जाती हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका भुगतान इंसान को अगले जन्म में करना पड़ता है। तो साध संगत जी, जानते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो इंसान के मरने के बाद उसके साथ जाती हैं। साध संगत जी, इंसान की मृत्यु के बाद उसके साथ ज्ञान जाता है। ज्ञान इंसान को भीड़ में से सबसे अलग करता है और लोगों के ऊपर छाप छोड़ने में कामयाब होता है। इसलिए मृत्यु से पहले आप जितना ज्ञान इकट्ठा कर लोगे तो वो आपके बहुत काम आएगा। दरअसल ऐसी मानवता है कि जीवित रहते हुए व्यक्ति जो गुरु शिक्षा लेते हैं वो मृत्यु के बाद भी उसके साथ जाती है। इसलिए जितना हो सके अपना समय अच्छा ज्ञान और गुरु की शरण में ही रहकर व्यतीत करना चाहिए। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने फरमाया है कि ज्ञान और दान कभी नष्ट नहीं होता है। और अगला है, मृत्यु के बाद साथ जाता है कर्ज। साध संगत जी, कर्ज कभी भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपका भला किया है तो उसका ये ऋण मौका मिलते ही उतार देना चाहिए। अगर आप किसी का ऋण नहीं उतारते तो फिर आपको उसका ऋण जन्मों जन्मों तक चुकाना पड़ता है, क्योंकि वो कर्ज उसको उतारना ही पड़ता है। अगले जन्म में वह कर्ज आपको किसी भी रूप में भुगतान करना पड़ सकता है। मान लो जैसे आपने किसी व्यक्ति को कर्ज दिया है और उस व्यक्ति की मृत्यु कर्ज चुकाने से पहले ही हो जाती है, तो फिर आपको भी बार बार जन्म लेना पड़ सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को मृत्यु से पहले ही माफ कर देना चाहिए। मृत्यु के साथ जाती है आपकी वासना और आपका मोह। साध संगत जी, अगर किसी चीज को आप हासिल करने की चाहत रखते हैं और वह चीज व्यक्ति को ना मिले तो मृत्यु के बाद भी उसकी वासना उस व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती है, क्योंकि संसारिक सुखों की चाहत रखना ही वासना है। वासना को लेकर धर्म ग्रंथों में भी एक कथा आती है। राजा भरत को जंगल में एक हिरण के बच्चे से बहुत प्यार हो गया और एक दूसरे के बारे में सोचते हुए ही वो दोनों अपने प्राण
त्याग देते हैं। फिर अगले जन्म में राजा भरत को खुद हिरण के रूप में जन्म लेना पड़ा था। इसीलिए कामना और वासना को अपने मन में कभी भी हावी नहीं होने देना चाहिए। साथ ही किसी भी चीज को ज्यादा मोह नहीं करना चाहिए। मृत्यु के बाद उसके साथ उसके कर्म जाते हैं। साध संगत जी, जीवन बिना कर्म के संभव नहीं है। हर पल इंसान अच्छे या बुरे कर्म करता रहता है। मृत्यु नजदीक आने पर उसका कर्मों के द्वारा ही तय होता है कि उसे परलोक में सुख मिलेगा या दुख मिलेगा। इन कर्मों के कारण ही उसे अगले जन्म में अच्छा बुरा फल प्राप्त होता है। कर्म व्यक्ति के 7 जन्मों तक उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। इसका उदाहरण एक महाभारत में भी मौजूद है। बाणों की छैया पर लेटे हुए भीष्म पिताजी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि मुझे ऐसी मृत्यु क्यों मिली। फिर भगवान कृष्ण जी ने उन्हें 7 जन्म पहले की घटना याद दिलाई। 7 जन्म पहले भीष्म जी ने एक अधमरे सांप को उठा करके उसे नागफनी के कांटों में फेंक दिया था। साध संगत जी, इसलिए बुरे कर्मों से बचना चाहिए, क्योंकि कर्म इंसान का पीछा कभी नहीं छोड़ते हैं। मृत्यु के बाद इंसान के साथ जाता है उसका दान और पुण्य किया हुआ। आपने हमेशा ये सुना होगा कि दान और पुण्य कभी खाली नहीं जाते हैं। धर्म ग्रंथों में भी इसका जिक्र किया गया है। जीवन में अगर कोई व्यक्ति जो आपको जानता ना हो और आपकी मदद करता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वह पिछले जन्म में आपके किए गए दान और पर उपकार को चुका रहा है। इसलिए दान और पुण्य हमेशा ही करते रहना चाहिए। ये इंसान की मृत्यु के बाद भी उसके साथ जाते हैं। साथ संगत जी, हम अक्सर सुनते हैं कि जो बोया जाता है फिर वही काटा जाता है। मौत के अंतिम क्षण में हमें पूरी फिल्म की तरह दिखाया जाता है। हमारे कर्मों का पूरा विवरण दिखाया जाता है। जीवन के अंतिम समय अनसुने और जीव बेसुर हो जाते हैं। किसी किसी के एक झटके से ही प्राण निकल जाते हैं और किसी के अधिक कठिनाइयों और बहुत दर्द के साथ प्राण निकलते हैं। साथ संगत जी, हमारा सूक्ष्म शरीर हमारी जीवन भर की इच्छा के अनुसार, हमारे कर्मों के अनुसार अगले जन्म की तरफ चल पड़ता है। जो व्यक्ति गुणी होते हैं, जो परमात्मा की पूजा करते हैं, परमात्मा पर विश्वास रखते हैं और भजन सिमरन करते हैं, जो नाम की कमाई करते हैं, वह व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, बहुत ही किस्मत वाले होते हैं, जिनको पूर्ण संत सतगुरु की शरण मिल जाती है। तो साथ संगत जी, हमेशा उस परमात्मा को याद करते रहना चाहिए और अपने सतगुरु से मिले हुए नाम को हमेशा रटते रहना चाहिए। उस नाम की कमाई करते रहना चाहिए, क्योंकि
हमारे जीवन में गुरु का बहुत महत्व है। अगर हम अपने सतगुरु को खुश रखते हैं तो फिर हमारा जीवन सफल हो जाता है और हमारी की गई पूजा भी सफल हो जाती है और हमारा भजन सिमरन किया हुआ भी सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु की खुशी में ही सब छुपा हुआ है। इसलिए साथ संगत जी, कभी भी हमें गुरु के बताए हुए रास्ते से भटकना नहीं चाहिए और अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार भजन सिमरन करते रहना चाहिए।